Hello everybody and welcome to Engineering Pathshala, my dear friends. We are live again with another video of waves in a transmission line. तो बच्चों आज क्या डिस्कस करेंगे? आज बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। काफी समय से डिमांड आ रहा था कि सर पावर सिस्टम के लिए कुछ करो ना, सर पावर सिस्टम के ऊपर एनिमेटेड वीडियो क्यों नहीं आता? तो बच्चों आ गया है आपकी डिमांड पर, और एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में आप सब लोग जानते हो पहले से, जिसके बारे में आपने कंसेप्चुअली काफी चीजें पढ़ी हैं कि सर्जेस कैसे एक ट्रांसमिशन लाइन में प्रोपोगेट करते हैं, वेव्स कैसे प्रोपोगेट करती हैं, क्योंकि सर्ज भी तो बेटा एक तरह की वेव ही है ना। तो आज मैं आपको पूरा विजुअलाइज कराने वाला हूं कि एक लॉसलेस लाइन के अंदर कैसे आपका वेव या एक सर्ज प्रोपोगेट करता है। बट इससे पहले मेरे उन दोस्तों के लिए जो मुझे पहली बार यहां पे देख रहे हैं, तो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माई डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम है अंकित गोयल। मेरा गेट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 2 बार AIR 1 रहा है, 2014 और 18 में। इससे पहले भी 2013 में मेरा 8th रैंक रहा है गेट के अंदर। एंड एट प्रेजेंट आई एम वर्किंग एज अ डायरेक्टर एट एन अकेडमी फॉर गेट डिपार्टमेंट। बट इसके अलावा भी मुझे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की तरफ से गोल्ड मेडल दिया गया है जब मेरा ग्रेजुएशन पूरा हुआ IIT इंदौर से इन द ईयर 2013। ठीक है, अब बच्चों देखो, अगर आप मेरी टीचिंग्स को पसंद करते हो तो मैं अनअकैडमी पे भी स्पेशल क्लासेस भी लेता हूं और पेड क्लासेस भी लेता हूं। तो अगर आप अनअकैडमी ज्वाइन करते हो तो यू कैन यूज द कोड अंकित ESE, और ये आपको बच्चों इमीडिएट 10% डिस्काउंट दिलवाएगा, साथ साथ मेरी गाइडेंस में तैयारी करने का एक मौका आपको जरूर मिलेगा। ठीक है, और इवन इफ यू डोंट ज्वाइन तो अनअकैडमी लर्निंग ऐप जरूर डाउनलोड करना, क्योंकि वहां पे मेरी फ्री क्लासेस का आप फायदा उठा सकते हो, क्योंकि बहुत सारी फ्री क्लासेस लगती हैं ऑन अ डेली बेसिस। चलिए अब शुरू करते हैं कि किस तरह से एक सर्ज या वेव प्रोपोगेट करती है। तो बच्चों देखो, जैसे हमने यहां पे दिखाया है कि एक बैटरी मैंने लगा दी है और ये दोनों मेरी ना ट्रांसमिशन लाइन है, एक फॉरवर्ड और एक बेटा एक रिटर्न। अब लॉसलेस लाइन के अंदर क्या होगा? एक तो होगा शंट कैपेसिटर। देखो ये सारे शंट कैपेसिटर्स आ गए। और क्या होगा जल्दी से बता दो चैट और कमेंट में। यस यस यस, सीरीज इंडक्टर। तो बच्चों देखते हैं, सीरीज इंडक्टर आ गए। देखो इसमें आयरन कोर दिखाया है क्योंकि ट्रांसमिशन लाइन एल्यूमिनियम से बनती है, तो मेटेलिक कोर होगा। अब बच्चों जब मैं यहां पे ये स्विच क्लोज करता हूं ना, ये स्विच क्लोज करने से क्या होगा? बैटरी कनेक्ट होगी सर, तो वोल्टेज एकदम से बढ़ जाती है। इंडक्टर चार्ज होता है इंडक्टर के करंट से कैपेसिटर, कैपेसिटर की वोल्टेज से अगला इंडक्टर, उसके करंट से अगला कैपेसिटर, फिर इंडक्टर कैपेसिटर, इंडक्टर कैपेसिटर, इंडक्टर कैपेसिटर। तो हर बार क्या होगा, बैटरी ने पहले इंडक्टर को चार्ज किया, उसने कैपेसिटर को, फिर कैपेसिटर ने अगले इंडक्टर को, फिर उसने कैपेसिटर को। तो इंडक्टर का करंट बेटा कैपेसिटर की वोल्टेज बढ़ाता है और कैपेसिटर की वोल्टेज इंडक्टर के करंट को। अब बच्चों एक बात पे ध्यान दो, मैंने रिसीविंग एंड रखा है ओपन। अब मुझे मेरा कौन सा स्टूडेंट ये बताएगा सर्जेस में जब रिसीविंग एंड ओपन होता है तो ट्रांसमिटेड वोल्टेज क्या होती है? मुझे कौन बच्चा ये बात बताने वाला है सर्जेस में सर जब रिसीविंग एंड ओपन होता है तो ट्रांसमिटेड वोल्टेज क्या होती है? जल्दी से सोचो और वापस से हम देखते हैं एक बार क्विकली। सबसे पहले मैंने आपको बताया शंट कैपेसिटर्स लगे होते हैं। इतने अपने सवाल का जवाब सोच के रखना। ये शंट कैपेसिटर लगे होते हैं ट्रांसमिशन लाइन में, और लॉसलेस लाइन में बीच में आते हैं आपके सीरीज इंडक्टर। उसमें हम मेटालिक कोर दिखाते हैं क्योंकि ट्रांसमिशन लाइन इज मेड ऑफ एल्यूमिनियम। तो ये हमने दिखा दिया मेटालिक कोर। अब बच्चों जैसे ही हम स्विच क्लोज करेंगे, प्रोपोगेशन देखना कैसे होगा। ये बैटरी सबसे पहले इस इंडक्टर को चार्ज करेगी और ये चार्ज करेगा इस कैपेसिटर को। अब ये चार्ज करेगा दूसरे इंडक्टर को, वो चार्ज करेगा बेटा दूसरे कैपेसिटर को, तीसरा इंडक्टर, तीसरा कैपेसिटर, चौथा इंडक्टर, ऐसे सीरीज से ये चार्ज होते जाएंगे। इंडक्टर कैपेसिटर को चार्ज करेगा, कैपेसिटर इंडक्टर को। और अब तक आप में से बहुत लोगों ने आंसर सोच लिया होगा सर ओपन सर्किटेड में ट्रांसमिटेड वोल्टेज होती है 2V। तो बेटा V चली, लेकिन रिफ्लेक्शन के कारण देखो ये बहुत ऊंची वोल्टेज बन गई क्योंकि ये हो गई 2V। अब यहां से रिफ्लेक्टेड वोल्टेज चलेगी, समझ रहे हो? यहां से रिफ्लेक्टेड वेव चली, जहां जहां रिफ्लेक्टेड वेव पहुंचेगी वहां वहां आपकी वोल्टेज होती चलेगी 2V। पहले V थी तो रिफ्लेक्टेड वोल्टेज की वजह से होती चली 2V, लेकिन इधर की फिक्स रहेगी V। सर आगे क्या होगा? अब देखो इधर की तो फिक्स है ना V। अब जो इंसिडेंट वेव होगी वो -V की होगी, ताकि वापस से वोल्टेज कितनी होने लगे? V। देखो वापस से वोल्टेज V होने लग गई ना, वापस से बेटा आपकी वोल्टेज V होने लग गई, लेकिन करंट बढ़ने लग गया। वोल्टेज गिर रही है लेकिन करंट बढ़ रहा है। अब यहां पे वापस से वोल्टेज क्या हो जाएगी? V। वापस से वोल्टेज क्या हो जाएगी? V। अब यहां से जो रिफ्लेक्टेड होगी वो वोल्टेज को करेगी 0। तो देखो जैसे जैसे रिफ्लेक्टेड वेव आगे पहुंचेगी वोल्टेज बेटा 0 होती चलेगी, वोल्टेज हमारी 0 होती चलेगी। समझ में आई मेरी बात?
सबसे पहले क्या हुआ, v आई, इधर से भी v गई तो 2v हो गई, फिर इधर से माइनस v आई, वापस से v हो गई, इधर से माइनस v गई तो वापस से क्या आ गई, 0, तो वोल्टेज आ गई 0। अब उधर से वापस से v आना स्टार्ट होगी, वापस से v आना स्टार्ट होगी तो वोल्टेज बनने लगेगी v। और अगर आपको ना इसका थ्योरेटिकल कंसेप्ट समझना है तो क्रिएट्रिक्स चैनल पे जरूर देखना मेरा सर्जेस का लेक्चर, ये मैंने आपको ग्राफिकली ड्रॉ करके समझाया। अब वापस से देखो यहां से रिफ्लेक्शन होगा, फिर से 2v बनेगी तो वापस से वोल्टेज बनने लग गई हमारी 2v। समझ गए, वापस से वोल्टेज क्या बनने लग गई बेटा, 2v। तो समझो पहले v आती है, इधर से भी v जाती है, 2v हो जाती है, माइनस v आती है, वापस से v हो जाती है, इधर से माइनस v जाती है, 0 हो जाती है, फिर v आती है, v हो जाती है, इधर से v जाती है, वापस से 2v हो जाती है। तो कैसे चल रहा है फिनोमिना, v 2v v 0, फिर v 2v v 0, इस तरह से चल रहा है। अब अगला केस लेते हैं मेरे भाई, अगर हम लोग कुछ ऐसा करें, देखो यहां पे दोबारा से देखना, ये v आ रही है, v आ रही है, v आ रही है, तो ये 2v होती चली जा रही है, ठीक है, ये 2v होती चली जा रही है रिफ्लेक्टेड के कारण। तो इस टाइप से यानी कि v गई और रिफ्लेक्टेड की वजह से 2v हो गई। अब देखो यार, अगर रिसीविंग एंड पे कैपेसिटर हटा के शॉर्ट सर्किट कर दें, यानी ओपन सर्किट की जगह शॉर्ट सर्किट, तो अपना जवाब रेडी रखना, इस बार क्या होगा। देखो वापस से स्विच क्लोज करेंगे, वापस से हम स्विच क्लोज करेंगे और वेव आएगी v की, लेकिन शॉर्ट सर्किटिंग की वजह से रिफ्लेक्टेड वोल्टेज क्या होगी ये आपको बताना है। देखो ये v की वेव आने लगी, जहां जहां वेव पहुंच रही है बेटा वहां वहां पे वोल्टेज v होने लग जा रही है। अब यहां पे लेकिन शॉर्टिंग है, क्या होगा, शॉर्टिंग में सर टोटल वोल्टेज हो जाती है 0, तो बेटा टोटल वोल्टेज 0 हो जाती है। तो इस बार देखना 2v नहीं होगी, देखा 0 चली गई, इस बार 2v नहीं गई, इस बार 0 चली गई, इस बार ये वेव 0 जाने लगी। तो ये वापस से सारे इंडक्टर्स का वोल्टेज धीरे धीरे देखो गिरते गिरते 0 आ रहा है, लेकिन करंट का एरो देखो, करंट बढ़ता जाता है। याद करो शॉर्ट सर्किटेड लाइन में करंट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग। अगली वेव आई है, वापस से v होने लगा भाई, वापस से v होने लगा, लेकिन बेटा करंट लगातार बढ़ेगा, करंट कभी कम नहीं होगा शॉर्ट सर्किटेड लाइन में। अगर आपने मेरा सर्जेस का वीडियो देखा होगा तो आप ये बात बहुत अच्छे से जानते होंगे कि भैया ओपन सर्किटेड लाइन में 4t के बाद वापस लाइन 0 0 पे आ जाती है, लेकिन शॉर्ट सर्किटेड लाइन में करंट निरंतर बढ़ता रहता है, वोल्टेज भले ही वापस 0 आ जाए। अब लास्ट केस देखते हैं यार, अगर यहां रेजिस्टेंस लगा दें तो ना तो ये ओपन है ना तो ये शॉर्ट है, देयर इज सर्टेन लोड। तो ओपन में कितना वोल्टेज बना था 2v और शॉर्ट में कितना बना था 0। तो बेटा यहां ना तो 2v बनेगा ना तो 0 बनेगा, इट विल लाई समवेयर बिटवीन 0 एंड 2v। देखो वोल्टेज आती जा रही है v, लेकिन अब यहां पे जो वोल्टेज आएगी वो ना 0 होगी ना वो 2v होगी, इट विल बी समवेयर बिटवीन दैट। तो ये देख रहे हो, ये 2v तक भी नहीं गया और ये 0 तक भी नहीं गया, ये बीच में कहीं इस तरीके से फ्लक्चुएट करता रहेगा, ऊपर नीचे होता रहेगा, बट ना 0 जाएगा ना ही 2v जाएगा व्हेन यू कनेक्ट अ फाइनाइट रेजिस्टेंस। तो आपको अगर याद हो बेटा, सर्जेस के अंदर क्या करते हैं, ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट वाले केसेस लेके थेवेनिन निकालते हैं और उस थेवेनिन में फिर ये लोड के तौर पे रेजिस्टेंस लगा दिया जाता है। तो आपको ये एनिमेशन हेल्प आउट करेगा, लेकिन अगर आप सर्जेस वाला कॉन्सेप्ट पहले पढ़ के रखते हो और मेरी बातों को समझते हो कि भाई कैसे ओपन सर्किटेड लाइन में टोटल वोल्टेज 2v आती है, शॉर्ट सर्किटेड लाइन में टोटल वोल्टेज 0 आती है, अगर आप ये बात याद रखते हो तो देन यू विल अंडरस्टैंड इट वेरी वेरी वेल कि v वाला सर्ज पहले आता है, फिर यहां से रिफ्लेक्टेड वेव बनती है, ओपन सर्किटेड लाइन में रिफ्लेक्टेड वेव v बनती है तो टोटल 2v हो जाता है, शॉर्ट सर्किटेड में -v बनती है तो टोटल हो जाता है 0। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ आया होगा। तो एक बार और इस वीडियो को देखना अगर नहीं समझ आया, बट उससे पहले सर्जेस का लेक्चर कंप्लीट कर लेना जो मैंने क्रिएट्रिक्स चैनल पे ऑलरेडी पढ़ा रखा है। अब देखो यार, अगर मेरी स्पेशल क्लासेस देखनी है अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आपको क्या करना है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप बेटा डाउनलोड करना है। उसके अंदर आपको फिर क्या करना है, ब्राउजर में ये लिंक डालना है। ये लिंक एक बार ब्राउजर में डालोगे आपके पास एक पूरा पेज खुल जाएगा मेरी स्पेशल क्लासेस का। जिस लिंक को आप देखना चाहोगे, जिस लेक्चर को देखना चाहोगे, सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट अरेंज्ड है, क्लिक करना, ऐप के अंदर ओपन होगा, यू कैन एंजॉय द लेक्चर। सिंपल है, ऐप डाउनलोड करनी है, अकाउंट बनाना है, फिर इस यूआरएल पे जाके जो लेक्चर देखना है वो देख सकते हो। इसके अलावा देखो, अगर प्लस पे आते हो बेटा तो क्या फायदा होता है, प्लस पे सारे टॉप एजुकेटर्स के मिलते हैं आपको लाइव क्लास, डेली प्रैक्टिस पेपर, वीकली क्विज, टेस्ट सीरीज, प्रैक्टिस क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, डाउट क्लियरिंग, क्रैश कोर्स, हर वो चीज मिलती है जो एक रैंकर बनाने के काम में आती है, चाहे फिर वो कोई भी एग्जाम हो,
चाहे फिर वो कोई भी एग्जाम हो, आप हर एग्जाम की तैयारी कर सकते हो अनअकैडमी के साथ। बस आपको करना क्या है, ऐप डाउनलोड करके जो भी आपका गोल है उसको क्लिक करके आपको गेट सब्सक्रिप्शन करना और कोड यूज करना है बेटा अंकित ESE, ताकि आपको इमीडिएट 10% डिस्काउंट मिले और मेरी गाइडेंस में तैयारी करने का मौका। और आइकॉनिक के अंदर देखो ये सारे बेनिफिट्स इंक्लूडेड हैं, लेकिन साथ साथ आइकॉनिक के अंदर मिलता है पर्सनल कोच, टीचर के साथ एक पर्सनल इंटरेक्शन। इसके अलावा स्टडी मटेरियल, इंटरव्यू गाइडेंस, टेस्ट एनालिसिस, स्टडी प्लानर, स्टडी बूस्टर सेशन, ये सारी चीजें मिलती हैं आइकॉनिक में, अलोंग विद ऑल द बेनिफिट्स ऑफ प्लस। तो मैं ये कहूंगा बेटा आइकॉनिक के अंदर आपका ज्यादा ध्यान रखा जाता है एज कंपेयर टू प्लस। अब जब आपके लिए ज्यादा पर्सनल टाइम निकाला जाएगा तो ऑब्वियसली आपकी रैंक भी करस्पॉन्डिंगली इंप्रूव करती है, ठीक है। और ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, अगर मुझसे पर्सनल कनेक्ट करना चाहते हो, और ये मेरा बेटा अनअकैडमी आईडी है, तो अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करके मुझे फॉलो कर लेना और इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर जाना, ताकि मेरे सारे फ्री क्लासेस आप लगातार अटेंड कर पाए। तो ये हमारे अदर चैनल है बेटा, देख लो, मैकेनिकल है, सिविल है, कंप्यूटर साइंस है, गेट के PYQs हैं, इलेक्ट्रिकल जंक्शन है जहां शॉर्ट वीडियोस मिलते हैं मोस्ट कंसेप्चुअल, क्रिएट्रिक्स पे आपका बेटा कंप्लीट सिलेबस मिलेगा, ठीक है। फाउंडेशन पे आपका बेसिक्स क्लियर किया जाएगा मैथ्स और फिजिक्स का, और SSC JEE भी है, JEE और AE एग्जाम्स के लिए। तो जो चैनल आपको इंटरेस्टिंग लगे, आपके लिए रेलिवेंट लगे, जरूर सब्सक्राइब करना। सो थैंक यू एवरीबॉडी। इस वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, ताकि सर्जेस में उनका भी इंटरेस्ट बने और उनकी भी अंडरस्टैंडिंग बने। और बेटा सब्सक्राइब तो दबा देना, इस चैनल पे लाल वाला बटन दबा के घंटी बजा देना, क्योंकि जब जब कोई वीडियो आएगा यू विल गेट नोटिफाइड। थैंक यू एवरीबॉडी।